नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की इस वक्त की बड़ी अपडेट के साथ ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार किस तरह से सरकार पर निशाना साध रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं यहां पर नहीं मिल रही है। फ्री बिजली रहने दीजिए, पैसों से ही बिजली दे दीजिए, इस तरह से बड़ी बात कही गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक जितने भी वादे किए पूरे नहीं किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को ठंड और बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है और अघोषित कटौती से लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं, दो चार हो रहे हैं। केजरीवाल स्टाइल में जो यहां वादे किए गए थे फिलहाल अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। बताते चले कि बिजली के 200 यूनिट फ्री देने की बात हुई थी, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोगों को फ्री बिजली रहने दीजिए, पैसों से ही बिजली फराहम करा दीजिए, क्योंकि दूरदराज के इलाके के अंदर लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इस बीच में सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान और दावा जरूर किया गया था कि बर्फबारी होते ही यहां पर लोगों को माकूल सुविधाएं यहां पर फराहम कराने की कोशिश होगी। लेकिन इस बीच में केजरीवाल स्टाइल में जो वादे किए थे वो अभी तक नहीं हो पाए हैं पूरे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। मैदानी इलाकों के अंदर ठंड ज्यादातर बढ़ गई है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। कश्मीर घाटी इस वक्त आप देखिए पूरी सफेद चादर वहां पर बर्फ की बिछ गई है, लेकिन लोगों को कितनी सहूलियत दी गई, ये बड़ा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उठा दिया कि बिजली फराहम कराने की बात हुई थी, लेकिन अनशेड्यूल्ड कट्स की वजह से आज भी लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। रजनी सेठी हमारे साथ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो जरा आपको सुना देते हैं, उसके बाद पैनल की ओर बढ़ेंगे। देखिए पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट का ताल्लुक है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3 महीने होने को आ गए हैं। जो गारंटियां उन्होंने दी थी, 12 गैस सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, 10 किलो चावल, 1 लाख जॉब्स, डेलीवेजरों को परमिट करना, ऐसे बहुत सी गारंटी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी है। लेकिन जहां हम आज ग्राउंड जीरो पे देखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर महाज पे, हर एक फ्रंट पे आज तक फेल हो चुकी है। इवन ये कि मामूली सी बर्फबारी हुई है और आज चौथे दिन भी जो लिंक रोड है वो बंद है, अभी भी रास्ता नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े दावे किए, खाली स्टेटमेंट, कागजों के जरिए उन्होंने सड़कों से बर्फ उठाया, उन्होंने लोगों को बिजली फराहम की, उन्होंने पानी किया, लेकिन ये सिर्फ स्टेटमेंट है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उमर साहब वाली सरकार है, ये स्टेटमेंटों के जरिए ही गवर्नमेंट चलाती है। और जहां ग्राउंड जीरो पे हम बात कर रहे हैं, अभी तक ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। जैसे आप सभी साथी जानते हैं और आपकी वसादत से ही मुख्तलिफ जो वीडियोज है वायरल हो रहे हैं, जहां लोग नाराज है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमें बर्फ हटाई जाए, हमें पावर दी जाए। और जो मीटर्ड एरिया भी है वहां भी अनशेड्यूल्ड कट्स के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है। और यू टर्न करना उमर सरकार की या नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रवायत रही है। पहले उमर साहब जब पावर में नहीं थे तब उनकी बात थी कि जैसे ही हम पावर में आएंगे, हम जम्मू से मीटर उठा के तवी में फेंक देंगे और श्रीनगर से मीटर उठा के हम जाहली में फेंक देंगे। लेकिन जैसे ही पावर में आ गए, आज वो कह रहा है कि हम 100% मीटर करेंगे तभी बिजली का। लेकिन जहां तक 200 यूनिट की बात है, 200 यूनिट क्या, अभी कश्मीरियों को लाइट नहीं मिल रही है, पावर नहीं मिल रही है। 200 यूनिट की बात दूर है, हमें वही लाइट दीजिए जो पिछले साल हमें एलजी इंतजामिया दे रही थी। जिस तरह से एलजी इंतजामिया ने पिछले साल सड़कें साफ करवाई, डेवलपमेंट करवाई, और यहां बिजली का जो इंतजाम था हमें वही चाहिए। 200 यूनिट रहने दीजिए, क्योंकि 200 यूनिट देना आपके बस की बात नहीं है। और जिस तरह से आपने लोगों के साथ एक गलत प्रोपेगेंडा केजरीवाल स्टाइल में जिस तरह से आपने बड़े बड़े वादे किए, इन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे। हम उमर साहब से गुजारिश करते हैं, लोगों की बहुत उम्मीदें आपके साथ वाबस्ता थी। जिस तरह से आपने वादे किए थे, जिस तरह से आपने कमिटमेंट की, जिस तरह से मैनिफेस्टो में आपने कहा था, लेकिन अभी तक 3 महीने हुए हैं उमर साहब, आपका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। गवर्नमेंट का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये तमाम आरोप और साथ ही साथ मैनिफेस्टो को गिना दिया गया कि मैनिफेस्टो के अंदर लगातार आप देखिए किस तरह से यहां पर बातें कही गई थी, लेकिन बीच में आप देखिए मैनिफेस्टो पर कितना काम किया गया, ये सवालिया निशान यहां पर सरकार पर दाग दिया गया। रजनी सेठी हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी से, और उनके साथ इफ्रा जान है हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, आदर्श गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल जिस तरह से अभी भी ये बार बार उठ रहा है कि मैनिफेस्टो को लेकर जो आप लोगों की तरफ से एक बड़ा दावा पेश किया गया, उस पर काम किस तरह से होना चाहिए था, क्या वाकई में वैसा हुआ या नहीं, क्योंकि दावे पूरी तरह से फेल हुए हैं। इफ्रा,
आप ही के पास आऊंगी सीधा। जिस तरह से आप ही की पार्टी पर निशाना साध दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इफ्रा आवाज आ रही है क्या? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो मैनिफेस्टो लाया गया था उस पर तो कुछ काम नहीं हुआ है। जी, हमारे मैनिफेस्टो को आज रिलीज किए हुए 3 महीने और हमारी सरकार बने हुआ 1 महीना। आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा बैठ के बोल रही है कि इनके 1 महीने में कितने वादे हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से और इनके लीडरान से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों ने जो पिछले 6 साल से जम्मू और कश्मीर के लिए वादा किया था, खोखला वादा, स्टेटहुड देंगे, स्टेटहुड देंगे, आप लोग वो स्टेटहुड का वादा कब पूरा कर रहे हैं? क्या आप लोगों को शर्म भी नहीं आती है उस पार्टी से सवाल करते हुए जिस पार्टी को बने हुए जिस सरकार को बने हुए 1 महीना हो गया? का चयन थोड़ा सा ध्यान से कीजिए प्लीज। वादा है जिस वादे पे यहाँ के रिक्रूटमेंट, यहाँ के लॉज और मैक्सिमम 90% चीजें डिपेंड करती हैं, यानी स्टेटहुड का वादा, वो वादा कहाँ है? अगर आज रिजर्वेशन की वजह से हमारे बच्चे पूरे सड़कों पे आए हुए हैं, वो रिजर्वेशन का जो नया पॉलिसी है, तमाशा है, वो किसने लाया? अगर आज पिछले 10 साल से बेरोजगारी जम्मू और कश्मीर की 50% है, वो यहाँ की बेरोजगारी 40% पिछले 10 साल में किस सरकार ने पहुंचाई? आप अगर यहाँ पे उठा के जमीन को, एक इंसान को दूसरी जगह को टाउनशिप बनाए गए हैं, इतने सारे टाउनशिप बनाए गए हैं कि रहने तक के लिए जगह नहीं है। ये प्रोजेक्ट टाउनशिप के किसने बनाए? अगर डोमिसाइल जम्मू और कश्मीर का सबसे, वो कह रही है महज एक ही साल, अभी 1 महीना हुआ है सरकार बने और 3 महीने हुए मैनिफेस्टो जारी किए गए, बेरोजगारी बढ़ गई है, उस पर आपने क्या किया? आरक्षण को लेकर वो बात कर रही हैं, जवाब दीजिए। आशा जी, एनसी कहीं ना कहीं अपनी बातों में फंस चुकी है। एनसी बता नहीं पा रही कि उन्होंने किया क्या है। आज वो लेके घूम फिर के फिर से वही स्टेटहुड की भाषा बोल रहे हैं, जबकि स्टेटहुड पे इनके मुख्यमंत्री जी ने खुद बयान दिया है कि स्टेटहुड हमारी प्रायोरिटी है, मगर मेरे पास सारी पावर्स है कि मैं काम कर सकता हूँ। इनका जवाब मुझे लगता है इनको मुख्यमंत्री जी की बात से ही मिल गया होगा। तो ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने जो पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में किया है, वो आप शायद पिछले 60 साल में जम्मू कश्मीर में नहीं कर पाए। हमने अमन शांति का माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में रखा है, हमने पत्थरबाजी को खत्म किया है, हमने एक कैलेंडर जारी किया कि आज बच्चे अपने स्कूल में लगातार जा पा रहे हैं। कश्मीर के जो कहीं ना कहीं साल में से 10 महीने तो घर ही बैठते थे, जो हमने किया है वो शायद एनसी कर भी नहीं पाएगी। ये आज हताश हो चुकी है क्योंकि इसके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि वहां की कश्मीर की पब्लिक हताश है, वो पानी के लिए तरस रही है, वहां लाइट नहीं है, इस टाइम बर्फबारी का मौसम है, लगातार वीडियोस वहां से आ रही हैं कि वहां पर त्राही मची हुई है। वो आज एलजी साहब को बोल रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में आराम किया था, एलजी साहब की शासन में हम लोगों को ये बर्फ देखने को नहीं मिलती थी, लाइट का कोई कट नहीं मिल रहा था, हम प्रॉपर लाइफ जी रहे थे। मैं इफ्रा जी से पूछना चाहती हूँ, आपकी सरकार तभी लाई गई, लोगों ने आपको तभी चुना कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, आपने वादे बहुत किए। आज अगर भाजपा आप पर कटाक्ष कर रही है, भाजपा आपसे सवाल कर रही है, मुझे लगता है आपके मैनिफेस्टो के पॉइंट्स पर सवाल कर रही है। मैं कहती हूँ अगर आपने शुरुआत जितने पॉइंट्स आपने दिए हैं उसमें से 1-2 पॉइंट्स भी आपने अगर अभी तक शुरुआत की होती तो अब मुझे लगता है कि लोग आप पे सवाल खड़ा नहीं करते। आपके मुख्यमंत्री जी यू टर्न मार, सिलेंडर देने की बात हुई थी, राशन देने की बात हुई थी, फ्री बिजली देने की बात हुई थी। वो कह रही है कि मैं अगर थोड़े ही यहाँ पर वादों पर चयन किया गया होता या ध्यान दिया गया होता तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। ठीक है रजनी जी, इफ्रा जी को ले आइए। हाँ देखिए, तो मैंने बार बार कहा, जिस तरह 1 महीने बाद ही ये हमसे सवाल कर रहे हैं कि 1 महीने पहले वादा किया है वो पूरा क्यों नहीं हुआ। इनको तो माफ करिएगा, शर्म आनी चाहिए कि 6 साल से इन्होंने स्टेटहुड का वादा किया है और 6 साल से इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, लेकिन हमको 1 महीने में बोलते हैं। हम लोगों ने 1 महीने में क्या किया, चलिए गिना देती हूँ मैं, मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, हमने 1 महीने में क्या किया। इतने सालों से रिक्रूटमेंट का सिलसिला जो था कंप्लीटली फ्रोजन था, रिक्रूटमेंट को हम लोगों ने रिस्टार्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो दरबार मूव है उसको हमने पार्शियली रिस्टोर कर दिया जितने हमारे पास पावर्स थे, ताकि जम्मू और कश्मीर दोनों का विकास इक्वली हो। दूसरी बात, तीसरी बात, जहां तक एज रिलैक्सेशन का वादा हम लोगों ने किया था वो हमने किया। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या आगे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी,
हमने आपसे बार बार कहा है कि चाहे बिजली का वादा हो, चाहे राशन का वादा हो, हमारी अब नेक्स्ट 2 प्रायोरिटीज वो हैं। हमारे कश्मीर के बच्चों की प्रायोरिटीज थी कि विंटर सेशन जो है, समर सेशन से विंटर सेशन हो जाए। हम लोगों ने वो वादा भी पूरा कर दिया। हमने जम्मू लोग कह रहे हैं कुछ नहीं पहुंचा है ग्राउंड पर। हमने जम्मू आदर्श जी, मैं आपके पास वादा आऊंगी, किया। अभी रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। सीधा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, केजरीवाल स्टाइल में यहाँ पर दावे किए गए थे, लेकिन उस बीच में इफ्रा कह रही है कि हमने 1 महीने में वो कर दिखाया जो 10 सालों में आप लोग नहीं कर पाए हैं। आंकलन कीजिए जरा दोनों पार्टियों का। पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। पहले सबसे पहले एनसी की जो प्रवक्ता कह रही है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, सब दिखा रही है इस बारे में, लेकिन आम जनता जो है उसको इन चीजों के साथ लेना देना नहीं है। इस वक्त जो जरूरतें जिंदगी है, उनको जरूरत जो है वो चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ठंड का मौसम है, वो सब चीजें चाहिए, उस तरफ ध्यान चाहिए। और दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी की रजनी सेठी जो प्रवक्ता है वो बता रही है कि पिछले 10 साल से हमने ये किया, वो किया, और पिछली सर्दियों में यहाँ पे बिजली की कमी नहीं थी, बर्फ साफ सुथरी थी। तो क्या 1 महीने में उस सारा ढांचा चरमरा क्यों गया है जो 10 साल का आपका बना हुआ था? तो ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। अगर आपने 10 साल में इतना अच्छा काम किया है, 10 साल पिछला सब कुछ ठीक ठाक था, तो 1 महीने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आके क्या कर दिया? कुछ सारे का सारा आपका ढांचा चरमरा गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो क्या जो बातों को जता रहे हैं कि हम जो कुछ किया, हम जो जम्मू में लोग बैठे हैं, कश्मीर में लोग बैठे हैं, मैं कश्मीर तो छोड़ो, जम्मू की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे 12-12 घंटे, 14-14 घंटे कट लग रहा है, 2-2 मिनट बिजली आती है, उसके बाद बंद हो रही है। क्या रीजन है? उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कश्मीर के अंदर तो उन्होंने कह दिया, डॉक्टर उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि मैं जम्मू नहीं जाऊंगा, मैं कश्मीर में बैठूंगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के हालात को देखूंगा, जहाँ पे बिजली पानी की कमी ना आए, जहाँ पे बर्फबारी की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं कश्मीर में बैठा हूँ। मैं जम्मू में कोई पूछने वाला नहीं है। 28 हमारे MLA हैं, उनमें से कोई स्वाय है हेडक्वार्टर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा। जम्मू के लोग त्राही कर रहे हैं, कश्मीर की बात छोड़ो। ये पॉलिटिकल पार्टी आपस की लड़ाई के बीच में जनता पिस रही है, कुछ नहीं हो रहा। ना वो कह रहे हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, ये कह रहे हैं हम स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, वो हम स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे। इन चीजों में उलझाए रखा हुआ है लोगों को। हाँ, इफ्रा जवाब दीजिए पहले आप। रजनी जी, आदर्श जी कह रहे हैं कि 10 सालों में आपने ऐसा क्या कर दिया जो 1 महीने में खराब हो गया? अगर आपने सही किया था तो फिर 1 महीने में कैसे खराब हो गया? नेशनल कॉन्फ्रेंस को आए हुए तो अभी सिर्फ 1 महीना यहाँ पर हुआ है। आशा जी, इसका जवाब मुझे लगता है उनके मंत्री लोग देंगे। भाजपा ने तो उनको अच्छी तरीके से जो हैंडओवर किया था उसको मेंटेन करना उनका काम था। देखिए, अब हम सरकार में नहीं है, ना ही हमारा कोई मंत्रीगण वहां पर है, उनको कश्मीर की क्या जरूरतें हैं और जम्मू की क्या मुसीबतें हैं, ये देखना सरकार का काम है। रजनी जी, वो जम्मू के अंदर सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, वो केंद्र के अंदर सरकार की बात कर रहे हैं। वहां पर अभी भी एनडीए सरकार है। आशा जी, रजनी जी, वो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, वो केंद्र को लेकर बात कर रहे हैं। तो केंद्र के अंदर तो अभी भी एनडीए सरकार है। नहीं, इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर, जो लोकल इश्यूज हैं हमारी पब्लिक के। बिजली पानी की बात की आदर्श जी ने कि ऐसी क्यों चरमरा गई स्थिति, मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि इस पर एनसी सरकार जवाब देना चाहेगी, क्योंकि इस समय एलजी के हाथ में पावर्स बहुत कम हो गई हैं। अब मुख्यमंत्री जी के हाथ में पावर्स हैं, मेन जो डिपार्टमेंट है वो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। इसका जवाब उनके मंत्री और कैबिनेट देंगे कि क्यों ऐसी हालत बन चुकी है जम्मू कश्मीर की। देखिए, इस समय एलजी की तरफ से बयान नहीं आ रहा, ना ही एलजी किसी को प्रवोक कर रहे हैं। कश्मीर की आम पब्लिक सड़क पर है, बाल्टियां लेकर वो सड़कों पर है कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। तो अब कश्मीर में आप बताइए ना, एमएलए कौन है, इनके मंत्रीगण कौन है? तो इसका जवाब तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कह रही है कि एलजी के पास पावर नहीं है, सारी पावर जब सीएम के पास चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रजनी जी ये सवाल कैसे रख रही है सेक्शन 55 होते हुए भी। जी, पहली बात तो ये गलत है कि डिपार्टमेंटों में कमी आ रही है आशा जी। उन डिपार्टमेंटों की जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब के पास है। एलजी साहब के जो पावर्स है वो अपने यूज कर रहे हैं, दीजिए। मगर कहीं जब कमी आ रही है वो मुख्यमंत्री जी देखें। ठीक है, चलिए इफ्रा, वो कह रही है कि डिपार्टमेंट की सारी पावर आप ही के पास है। इनका प्रॉब्लम, दिक्कत ये है इनकी कि ये कहते हैं कि सारी पावर चीफ मिनिस्टर के पास है। अगर सारी पावर चीफ मिनिस्टर के पास है तो हम यूटी अभी तक क्यों है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमें स्टेटहुड अभी तक वापस क्यों नहीं दिया जा रहा।
इन्होंने जो वादा जम्मू और कश्मीर के 1,35,00,000 लोगों को किया था, उस वादे पे ये क्यों हर रोज मुकरते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जहां तक बिजली की बात, देखिए रजनी जी, मैं आपको बीच में नहीं टोकती हूँ, मुझे भी आप बीच में ना टोके। वो वादा जो इन्होंने झूठा वादा जम्मू और कश्मीर की 1,35,00,000 लोगों के साथ पिछले 6 साल से वादा करते आए हैं, हर रोज झूठ बोलते हैं, वो क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छी बात है अगर सारे पावर्स हमारे पास होते, आज जनता के बीच में पावर्स पर ही चर्चा कर लेंगे ना, आदर्श जी के पास चलेंगे ना कि क्या वाकई में पावर्स का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस। वाकई में पावर्स हैं और पावर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा या फिर किया जा रहा है, क्योंकि पावर्स पर अब सवाल आ गया है। सही बात है, इसमें हम जुटला नहीं सकते, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन पावर्स की जहां तक पोजीशन है कि आज भी डिप्टी सीएम किसी को लिख के भेजता है कि मेरे किसी की ट्रांसफर करनी है तो वो जवाब दे देते हैं, साफ कह देते हैं राजभवन से लिखवा के लाई तभी ट्रांसफर होगी। यहाँ तो हम यूटी हमारा पौंडीचेरी लेवल पे है, ना ही हम दिल्ली की तरह है। पौंडीचेरी एक यूटी था, यूटी है, यहाँ तो एक स्टेट से अब यूटी बने हैं। हमारा जो बिजनेस रूल अलग है, बिजनेस रूल अभी तक हुआ ही नहीं, क्या पावर डिफाइन ही नहीं कर पाए ये लोग। यहाँ तक कैबिनेट कमेटी जिन्होंने 3 मेंबर्स की बनाई है कि वो फ्रेम करेंगे, वो भी क्या करेंगे, फ्रेम करके भेजेंगे कहाँ, भेजेंगे तो होम मिनिस्ट्री कोई, जब तक वहां से नहीं बन के आएगा। जितने भी रजनी जी कहती है इनके पास पावर है, जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है सारे आईएएस है, आईएएस के ट्रांसफर की पावर सारी पोजीशन जो टूट की है वो एलजी के पास है। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनको पूछते जिसके हाथ में सब पोजीशन है, कुदरती बात है ब्यूरोक्रेट्स उन्हीं के पास जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे। तो ये चीजें जो है इस वक्त सामने आ रही है, और मैंने पहले भी कहा है कि भाषण देना और स्टेटमेंट देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना अलग बात है, लोगों की मुसीबतों को हल करने के लिए सामने आना पड़ेगा, साफ साफ चीजें बतानी पड़ेगी। बहुत मुश्किलात है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, अभी इसमें कोई शक नहीं है। सरकार बनने के बाद भी लोगों को लग रहा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही, और सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाई जा रही है। इस पोजीशन के अंदर हमारे लिए बहुत मुश्किल जम्मू कश्मीर को रही है, और इन हालात में जब कश्मीर के अंदर बर्फबारी है, जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड पड़ रही है। और जवाब दीजिए रजनी जी। जी मैं वही बात कर रही हूँ आशा जी। देखिए मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हमारे पास सब पावर्स है, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं हमारे पास सब पावर्स हैं, वो जगती का विजिट कर रहे हैं, आपकी सकीना एटोजी मेडिकल कॉलेज का विजिट कर रही है, तो क्या वो फोटोशूट है? अगर उनके पास कोई पावर नहीं है कुछ करने की तो वो विजिट क्यों कर रहे हैं? पहले ये क्लियर कर लीजिए। उसका मतलब इनकी अपनी स्टेटमेंट ही कहीं ना कहीं आपस में डाइवर्ट हो रही है। अगर इनके पास पावर्स नहीं है तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं ओपनली बोल रहे कि मेरे पास कोई पावर नहीं है? आईएएस ऑफिसर अपना काम कर रहे हैं, क्या एलजी साहब ने ऐसा कोई निर्देश दे दिया कि सीएम का माने ही ना, बिजली काट दे कश्मीर की, पानी की किल्लत पैदा कर दे? देखिए ये गुमराह करने वाली बातें हैं। इन्होंने वादे किए थे मैनिफेस्टो में 200 आप हकीकत जुटला रही हैं, आप हकीकत जुटला रही हैं, हम गुमराह करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो बात है हकीकत है वो हकीकत है, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, जनता के दरबार में जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सीएम तो कह रहे हैं कि मेरे पास पूरी पावर है, मिनिस्टर्स के पास पूरी पावर है, निरीक्षण हो रहे हैं, अस्पतालों में वो पहुंच रहे हैं, डिपार्टमेंट के अंदर छापेमारी हो रही है, वहां पर आप देखिए विजिट जो सरप्राइजली किया जा रहा है। तो कौन सी वाली पावर्स है जो आपके पास नहीं है? जी देखिए मैंने बार बार कहा कि इसी कंफ्यूजन को, चूंकि हमारे पास अभी बिजनेस रूल्स भी नहीं है, यही कंफ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए और जम्मू और कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों को, यहाँ की चुनी हुई सरकार को फुल्ली एम्पावर करने के लिए स्टेटहुड बहाल हो जाना चाहिए, ताकि जो ये बार बार इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में हर किसी चीज में टांग लड़ाई जा रही है भाजपा वालों की, कि भाजपा यहाँ के लोगों की जो चुनी हुई सरकार है उसको काम नहीं करने देती। यहाँ के जो चुने हुए लोग हैं इनके बीच में बोलेंगे तो कैसे, एक्सक्यूजेस क्यों पैदा कर रहे हैं पब्लिक में? ये बार बार बीच में बोलेंगे तो कैसे बात होगी आशा जी? जी जहाँ पे जो चुनी हुई सरकार लोगों की है उसको फुल्ली एम्पावर करने की बात है। इससे आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को या बीजेपी के लोकल यूनिट को एम्पावर नहीं करेंगे, आप जनता के चुने हुए नुमाइंदों को एम्पावर करेंगे। 5 साल बाद वो किसी और को वोट दे दे, हो सकता है 5 साल बाद बीजेपी ही फुल पावर में आ जाए, हो सकता है 5 साल बाद कोई रजनी जी को ही सिलेक्ट किया जाए, उन्हें ही एमएलए बनाया जाए अपने एरिया से। तो एम्पावरमेंट जो है जम्मू और कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों की होनी चाहिए, लेकिन जहां तक हम देखते हैं बीजेपी ऐसा होने नहीं देती है। जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे पावर छीनी जा रही है, उनके काम में टांग लड़ाई जा रही है, उनको फुल रूल्स दिए नहीं जा रहे हैं, स्टेटहुड का वादा पूरा हो नहीं रहा है।
और जब हम इनसे पूछते हैं कि स्टेटहुड का वादा आप पूरा क्यों नहीं कर रहे ताकि ये जो कंफ्यूजन है ये क्लियर हो जाए, उस पर जवाब आता है कर लेंगे जनाब। रजनी जी जवाब दीजिए। ठीक है इफ्रा, इसको खत्म करने की जरूरत है। ठीक है आशा जी, इन्होंने बिजनेस रूल की बात की और इनके मुझे लगता है कुछ दिन पहले ही कमेटी गठित की गई है, तो इनका जवाब इन्हीं को देना चाहिए। मैंने स्टेटहुड की भी बात की, मैंने स्टेटहुड की भी बात की, कहां तक पहुंचाई है रजनी जी मैंने स्टेटहुड की भी बात की। आप उसका आप तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इन्होंने क्या रिपोर्ट एलजी साहब तक पहुंचाई है जो कहीं ना कहीं रुकी है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे तो आप लोग तैयार हुआ नहीं है कोई बात का। दूसरी बात इन्होंने कही कि पावर्स नहीं है एमएलए जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती। जब इन्होंने सरकार बनाई थी, आशा जी मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करूं अच्छा नहीं लगता, मगर ये यूटी के दायरे में इनके मैनिफेस्टो के पॉइंट्स भी सब यूटी के दायरे में आते थे। कोई टाइम की कमिटमेंट। लेकिन आपको भी तो बार बार बताया गया ना रजनी जी, आपको भी तो बार बार बताया गया कि जब पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा दावा होम मिनिस्टर की तरफ से किया जाता है तो उस पर हर कोई भरोसा करता है, विश्वास करता है। तो उसी तर्ज पर मैनिफेस्टो को तैयार किया गया कि हाँ ठीक है स्टेटहुड मिलेगा और उसके बाद काम किया जाएगा, लेकिन पावर्स ही नहीं डिस्क्लोज अभी तक हो पा रही हैं, तो फिर काम कैसे होगा? सरकार को बने हुए अभी महज एक महीना यहाँ पर हुआ है, कम से कम 100 दिन का समय तो सरकार को देना चाहिए। एनसी खुद क्रिएट कर रही है कंफ्यूजन, एनसी खुद आदर्श जी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ी पार्टी बनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर। जो है ना दोनों पार्टी जो है आईवाश कर रही है, जो उन्होंने कमेटी बनाई है उसका क्या फायदा है? 3 मेंबर्स की कमेटी क्या पावर से उसको बिजनेस रूल पे बनाएगी? और जो डिसीजन देगी क्या होगा? वो तो एलजी के पास जाएगा, एलजी के पास जो होम मिनिस्टर के पास जाएगा। तो डायरेक्ट होम मिनिस्टर से क्यों नहीं आती है? सीधी सी बात है बिजनेस रूल सामने आ जाए, इनकी भी बात खत्म। अब लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका हल कौन ढूंढेगा? बीजेपी पार्टी बड़े मार्जिन के साथ, वोट शेयर के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टियों के हिसाब से, लेकिन राहत नहीं है लोगों को। फायदा क्या है वोट करने का? फिर आम जनता भी सोचने को मजबूर हो गई है कि जिन नुमाइंदों को जिताकर बिठाया वो काम क्या कर रहे हैं और कैसे करेंगे। रजनी जी दीजिए जवाब। नहीं, इसमें हम आशा जी, इसमें हम लोगों का भाजपा का कहीं पे कसूर नहीं है, आपकी केंद्र सरकार का कोई कसूर नहीं है, एनसी ही नहीं समझ पा रही आदर्श जी रोड मैप किसका कसूर है? जरा आप ही बता दीजिए। आदर्श जी मैं क्योंकि आप ना किसी पार्टी से हैं, पूरी पावर्स उनके पास है। छोड़ दीजिए सारी कहानी को। लोगों को राहत दिलाने के लिए कौन काम कर सकता है? ना तो भाजपा सामने आ रही है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर से जीती हुई है। कश्मीर में उनके चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जितनी उनसे कोशिश हो रही है वो कश्मीर में कर रहे हैं। जम्मू के 28 एमएलए जिन्होंने पर जम्मू का भला कौन करेगा? यही तो सवाल है जगह हुए बैठे हुए हैं। जब सरकार बनी, जब सरकार के अंदर आप काबिज हुई तो आपने एक बड़ा दावा किया कि भेदभाव नहीं होगा। हेडक्वार्टर से एक स्टेटमेंट आ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे लोगों को काम चाहिए, लोगों को ये नहीं चाहिए कि आप किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी जुड़ने के लिए, इफ्रा आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, और रजनी जी आपका भी धन्यवाद। लोगों को काम चाहिए, राहत चाहिए, दावे और वादे नहीं चाहिए। उस पर काम करने की जरूरत है क्योंकि दावे और वादे बहुत हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस काम पर होना चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।